अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिय इलैक इन्नका अला सिरातिन मुस्तक़ीम। व क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम तरक्तुकुम अला मिल्लतिन बैदा लैलुहा कनहारिहा। हम्द व सलात के बाद अभी इशा की नमाज से कुछ देर पहले हजरत कारी साहब ने मुझे हुक्म किया कि शाह साहब तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन वो भी रास्ते में हैं। तिलावत और हम्द और नात के बाद आप कुछ थोड़ा सा अपना सबक सुना लेना, फिर इंशाअल्लाह शाह साहब तशरीफ ले आएंगे। मैं आपके सामने एक दो बुनियादी और सबक आमूज बातें रखना चाहता हूं। मैं अपना सबक सुनाऊंगा, तफसीली खिताब जिसको हकीकत में खिताबत कह सकते हैं, वो तो शाह साहब इंशाअल्लाह फरमाएंगे, वो हिफ्ज़ व अमान से तशरीफ ले आएंगे। हाँ, ये बात की वजाहत मैं कर देता हूं कि मैं वक्त पास करने के लिए भी नहीं आया कि बस टाइम टपाओ। मैं जो बात करूंगा कुरान और सुन्नत से करूंगा, और मुझे उम्मीद होगी कि इससे मुझे फायदा होगा और सुनने वालों को भी फायदा होगा। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम नमाज की हर रकात में, हर नमाज की हर रकात में इमाम हो, मुक्तदी हो, जाहरी नमाज हो, सिर्री नमाज हो, फर्द हो, नफल हो, रुकू और सजदे वाली नमाज हो या नमाज जनाजा जैसी नमाज हो, ऐदैन हो, इस्तिस्का हो, कोई भी नमाज हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि आपने सूरा अल फातिहा लाजिम पढ़नी। इसके बगैर कोई नमाज किसी की नमाज नहीं होती। जिसको सूरा अल फातिहा आती है, जिसको नहीं आती वो तस्बीह, तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले। जब तक उसको सूरा फातिहा याद नहीं है तो उसकी सूरा फातिहा के बगैर हो जाएगी। ये जिसको आती है उसकी नहीं होती। अब उस सूरा अल फातिहा में अल्लाह ताला ने, अल्लाह की हमद है, अल्लाह की सना है, अल्लाह की बड़ाई है,
अल्लाह की बुजुर्गी है, और उसके बाद बंदा अल्लाह ताला से कुछ मांगता है। सबसे पहली चीज जो बंदा नमाज के अंदर अल्लाह ताला से मांगता है, क़ियाम के अंदर, वो अल्लाह ताला से मांगता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता सिराते मुस्तकीम सुझा दे। इहदी की यहां पर दो माना हो सकते हैं। क्या अल्लाह हमें रहनुमाई कर दीजिए कि सिराते मुस्तकीम क्या है, हमें नहीं मालूम कि सिराते मुस्तकीम क्या है, सीधा रास्ता क्या है। ऐ अल्लाह हमें सुझा दीजिए, बता दीजिए, रहनुमाई कर दीजिए, दिखा दीजिए, इरफा कर दीजिए, हमारी रहनुमाई कर दीजिए सिराते मुस्तकीम की तरफ। और दूसरा माना यह है, ऐ अल्लाह आपने हमें सिराते मुस्तकीम अता कर दिया, सीधा रास्ता अता कर दिया, आपने हमें हिदायत अता कर दी। तो इहदिना का दूसरा माना यह है, ऐ अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाए रखना और इस्तिकामत अता फरमा। एक माना क्या है कि हमें सीधे रास्ते का पता नहीं, आप हमें सीधा रास्ता बता दीजिए, दिखा दीजिए, सुझा दीजिए। दूसरा माना, अल्लाह तेरी तौफीक से, तेरे फजल से हम सीधे रास्ते पर आ गए हैं, अब हमारे दिलों को टेढ़ा न करना, सीधे रास्ते पर इस्तिकामत अता किए रखना, इसी पर चलाएगा। हम अल्लाह से क्या मांगते हैं? सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कुरान मजीद के अंदर कि सिराते मुस्तकीम क्या है। अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कहते हैं। सबक हमारा कहां से शुरू हुआ कि हम नमाज की इब्तिदा में अल्लाह की हम्दो सना के बाद अल्लाह से क्या मांगते हैं? सिराते मुस्तकीम। और नबी ये पाक को अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर खिताब करके कह रहे फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिल मुस्तकीम, कि ऐ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसको थाम लीजिए, उसको मजबूती से पकड़ लीजिए जो आपकी तरफ अल्लाह ताला ने वही के जरिए नाज़िल किया है। जब आप अल्लाह की वही को मजबूती से थाम लेंगे तो फिर क्या होगा? इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, आप सिराते मुस्तकीम पर गामज़न। अल्लाह से हमने क्या मांगा? सिराते मुस्तकीम। अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए हमें क्या बताया कि जो अल्लाह ने वही किया है, आसमान से वही किया है, आप उसको मजबूती से पकड़ लो। इन्नका अला सिरातिल मुस्तकीम, जो अल्लाह की वही को मजबूती से पकड़ लेता है वो है सिराते मुस्तकीम वाला। एक तीसरी आयत जिसमें सिराते मुस्तकीम का सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है, दूसरी कुतुब के अंदर सही सनद के साथ। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठे, फखत्ता बियदिहिल अर्द, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमीन पर एक सीधा खत खींचा। वखत्ता अन यमीनिही व शिमालिही खत्तन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस एक खत के दाएं बाएं जानब कई खत खींचे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को उस दरमियान वाले सीधे खत पे रख के कहा, हाज़ा सबीलुल्लाह, ये है अल्लाह का रास्ता। और ये जो दाएं बाएं के रास्ते हैं, इनमें से हर रास्ते पर शैतान है, जो शैतान इन रास्तों की तरफ बुला रहा है सीधे रास्ते से भटकाने के लिए। और उस रास्ते पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सीधी लकीर पर हाथ रख के कुरान मजीद की आयत पढ़ी, व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीम फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़
बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्साकुम बिह लअल्लकुम तत्तकून। सूरह अल-अनाम की आयत। आपने उस एक लाइन पे हाथ करके कहा अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा। कुरान मजीद की आयत पढ़ के बताया कि ये है मेरा सीधा रास्ता। इस एक रास्ते के पीछे पीछे चलो और दूसरे कई रास्तों की तरफ मत जाओ। ये कई रास्ते तुम्हें अल्लाह के सीधे रास्ते सिराते मुस्तकीम से भटका देंगे। अल्लाह ताला ने तुम्हें इसी बात का हुक्म दिया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम डर जाओ, परहेज जाओ। एक और आयत करीमा जिसके अंदर सिराते मुस्तकीम का अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कहते हैं व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। ऐ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों की रहनुमाई करते हैं सिराते मुस्तकीम की तरफ। आप लोगों की रहनुमाई करते हैं सिराते मुस्तकीम की तरफ। सीधा रास्ता कहां से मिलता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हमें यह हुक्म दिया सिराते मुस्तकीम अल्लाह से मांगो। सिराते मुस्तकीम वही को थामने से मिलता है। सिराते मुस्तकीम नबी पाक का एक रास्ता है, कई रास्ते सिराते मुस्तकीम हो सकते। उस खत वाली रिवायत से जो खत नबी पाक ने खींचा, लकीर खींची, उससे ये बात मिलती है कि सारे रास्ते हक हो सकते नहीं। बात समझ आ रही है? नबी पाक ने एक खत खींचा, इसका मतलब है कि हक वाला रास्ता एक है, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है, चार भी नहीं है, पांच भी नहीं है, और 72 भी नहीं है, और 73 भी सारे नहीं। बात समझ आई कोई नहीं? कि एक खत खींचा, कहा ये एक सीधा है, बाकी सारे शैतान के रास्ते। इसका मतलब है हक वाले रास्ते कितने हैं? सारे नहीं। अच्छा, एक और मैं बात आपको बताऊं। कुछ लोग हैं ना मुतजद्दिद किस्म के, या उनको ना कुरान और सुन्नत के साथ एक ताल्लुक तो होता है, लेकिन वो बातिल फिरक से इतने तंग आते हैं कि वो कहते हैं भाई फिरकावारियत को छोड़ो, हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिमीन हैं, हम मुस्लिम इल्मी किताबी हैं। क्या मतलब कि लोगों को धोखा क्या दे रहे हैं कि यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने हमें फिरकाबाजी से बचने का हुक्म दिया है। एक बंदा ऐसे मेरे साथ बहस करने लग गया कि फिरके को छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा फिरके को छोड़ देंगे तो हम तो मुसलमान ही नहीं रहेंगे। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि मौलवी साहब क्या जवाब दे रहे हैं। सारे मौलवी कहते हैं फिरके छोड़ दो, एक कला पहला मौलवी मिला जो मुझे कह रहे फिरके नहीं चलते। तो मैंने उसको कहा कि भाई आपको कहां से पता चला भाई फिरका वारियत में नहीं पढ़ना? कहने लगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। मैंने कहा क्या हदीस है? कहने लगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल के 72 गिरोह और फिरके जमातें हो गई थी और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। मैंने कहा आगे पढ़। तो कहता है इसका मतलब है फिरके बाजी करना ये बनी इसराइल और यहूदी और नसरानियों का काम। मैंने कहा बिल्कुल है। आगे पढ़ हदीस। आगे क्या हदीस है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे इल्ला वाहिदा, सिवाय एक गिरोह के, एक फिरके के, एक जमात के, एक मिल्लत के। मैंने कहा अगर हक पर भी रहना है तो कम अज कम एक पर तो रहना पड़ेगा ना। एक से भी निकल जाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि उन 73-72 गुमराहों के साथ नहीं जुड़ना। लेकिन फिरका वारियत को छोड़ने का ये मतलब नहीं कि आप ऐसे निकले तो उस एक से भी हाथ जोड़ रहे। सहाबा ने पूछा वो एक क्या है? वो एक तो हक में जाएगा, उसकी अलामत क्या है? उन्होंने कहा जी असी बाबे नहीं मनते, असी जैसी है क्या असी ते तकलीद हम नहीं करते। कुरान और सुन्नत के खिलाफ जो आगे मैं इंशाल्लाह चंद बातें पेश करूंगा। हमारा माखज़, असली माखज़, हकीकी माखज़ कुरान और सुन्नत। लेकिन कुरान और सुन्नत की तफहीम के लिए, इफ़हाम के लिए, इस्तिफ़हाम के लिए हम सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन, सलफ सालेहीन का दरवाजा खटखटाते हैं। और इसका हुक्म अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद के अंदर दिया।
मैंने आज पढ़ी ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आगे क्या है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम वाले लोगों के रास्ते पे चलना। और कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। जो कोई हक वाज़े हो जाने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करे, आपकी हदीस आ जाए, आपका हुक्म आ जाए, आपका फेल आ जाए, आपकी तकरीर आ जाए, आप अलैहिस्सलाम का फरमान आ जाए, आपका कौल आ जाए, आपका अमल आ जाए, आपकी सुन्नत आ जाए, आपकी हदीस आ जाए, मैं युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, जो बंदा हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद रसूल की मुखालफत करे, वयत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर, मोमिनीन का रास्ता छोड़ के मोमिनीन के रास्ते से अलग हो जाए, ऐसे बंदे के बारे में मालिक कहता है नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। मोमिनों का रास्ता छोड़ने वाले को, रसूल की मुखालफत करने वाले को जहां जाता है हम जाने देंगे, जहन्नम क़यामत के दिन हमारे पास आएगा, हम उसका ठिकाना जहन्नम में तैयार करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर अल्लाह ताला का एहसान है कि हमारे पास कुरान और सुन्नत, सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, उनके मनहज पर मौजूद है। हम आजाद ख्याल और मुतजद्दिद भी नहीं, और हम मुक़ल्लिद भी नहीं, मुक़ल्लिद और गैर मुक़ल्लिद भी नहीं, ना हम मुक़ल्लिद हैं ना हम गैर मुक़ल्लिद हैं। मुक़ल्लिद हो गए वो, गैर मुक़ल्लिद कौन हो गया? सर सैयद गैर मुक़ल्लिद है, अब्दुल्ला चकराली गैर मुक़ल्लिद है, गुलाम अहमद परवेज गैर मुक़ल्लिद है। वो गुलाम कादियानी तो मुक़ल्लिद था ना, उसने कहा हमारे पास जो आता है, हमारे पास जो भी आता है, सबसे पहले उस पर हनफियत का रंग चढ़ाना पड़ता है। ये तो उसने खुद लिखा हुआ है। तो हम मुक़ल्लिद नहीं और गैर मुक़ल्लिद भी नहीं। ये गैर मुक़ल्लिद जिन्होंने हमें कहा, उन्होंने असल में हमें गाली देने के लिए कहा। उसने कहा एक बंदा है, मेरे उस्ताद मोहम्मद यूसुफ सूरी साहब वाक़या सुनाते थे। उन्होंने कहा 2-4 बंदे बैठे हुए थे, तो उनका ना नाक कटा हुआ था। 2-4 बंदे बैठे थे, गांव के किसी चौक में उनका नाक कटा था। वो सामने से एक बंदा आ रहा है जिसका नाक सही सलामत है। तो उन्होंने कहा ये अब हमारे पास आएगा तो हमें कहेगा ये नाक कटे हैं, हमें ये नाक कटे होने की आड़ दिलाएगा। उन्होंने कहा अच्छा सीधा कर लेने बंदोबस्त। ये जो ही तुम्हारे करीब आए तुमने कहना शुरू कर देना वो नक्कू आ गया, नक्कू आ गया, नक्कू आ गया। तो ये असल में हमें नक्कू कहते हैं। ये क्या कहते हैं हमें? वो कहना सानू दे ना, हम कुरान सुन्नत को मानते हैं, सलफ के मनहज को मानते हैं, सहाबा ताबईन खुलफाए राशिदीन के तरीके पे चलते हैं, किसी की तकलीद नहीं करते। तो हमने कहा मुक़ल्लिद नहीं है, इन्होंने कहा ये नक्कू है, ये गैर मुक़ल्लिद है। तो हम मुक़ल्लिद भी नहीं और गैर मुक़ल्लिद भी नहीं। हम मुत्तबिउल कुरान व सुन्नत अला मनहज सलफ सालिहीन हैं। हम कुरान और सुन्नत की इत्तिबा, इताअत, फरमाबरदारी करते हैं और आजाद ख्याल, आजाद फिक्र होकर नहीं करते, जैसे सैयद ने की, मुनकरीन हदीस ने की, जहमिया ने की, मुअतज़िला ने की, मुर्जिया ने की। हम आजाद फिक्र और आजाद ख्याल भी नहीं है। हम अल्लाह के फजल से कुरान और सुन्नत को भी समझते हैं, तो सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, सलफ सालिहीन के मनहज पर समझते हैं। हम इल्मी किताबी हैं और उस इल्म और किताब का काम हम किससे लेते हैं? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं सिराते मुस्तकीम हम अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया किताब जो बंदा वही को थाम ले सिराते मुस्तकीम पर हो। अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए हमें बताया कि कई रास्ते सिराते मुस्तकीम नहीं, एक रास्ता
सिरात मुस्तकीम है। कितने रास्ते? एक रास्ते। अल्लाह ताला ने हमें अपने नबी के बारे में बताया, व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, ऐ नबी सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई आप करते हैं। इसका मतलब है जिस बंदे को सिरात मुस्तकीम चाहिए उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा, आपकी जिंदगी, आपकी हयात तैयबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आपकी सुन्नत, आपके अक़वाल अफ़आल का मुताला करना पड़ेगा। जो बंदा नबी पाक के पीछे चलेगा, क्योंकि अल्लाह कहता है सिरात मुस्तकीम नबी पाक दिखाते हैं, तो जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलेगा सिरात मुस्तकीम पा जाएगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर दूसरे मकाम पर फरमाते हैं, इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम व ला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। तुमने पैरवी करनी है, सिर्फ उस बात की पैरवी करनी है जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ ऊपर से आसमान से नाज़िल की है। इत्तबिऊ, तुम पैरवी करो, मा उसकी, उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से नाज़िल किया गया है। वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया, अल्लाह ताला की नाज़िल करता वही और शरीयत को छोड़कर दूसरे ख्वाहिशात की तरफ, अक़वाल की तरफ, इख्तिलाफात की तरफ, मज़ाहिब की तरफ तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है क़लीलन मा तज़क्करून, जो सिर्फ वही को थामते हैं ना वो थोड़े होते हैं। यही गल है, ताई ऐसी थोड़े हैं। क़लीलन मा तज़क्करून, बहुत थोड़े। क़लीलन मा तज़क्करून, क़लील का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने हमेशा कुरान मजीद के अंदर अक्सर जो कलील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, थोड़े हैं, ये अल्लाह ताला ने मदा और सना और तारीफ के माना में इस्तेमाल किया है, मुसम्मत के माना में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया। बल्कि अल्लाह ताला ने अक्सरियत का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है कुरान मजीद के अंदर, वो अल्लाह ताला ने मुसम्मत के लिए इस्तेमाल किया है, मदा के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि वही को थाम। अब वही क्या है? जो तुम्हारी तरफ नाज़िल किया गया उसको थामो, तब सिरात मुस्तकीम मिलेगा। अब सिरात मुस्तकीम वही को थामने से मिलेगी। वही किस बात का नाम है? वही एक अल्लाह ताला के कुरान का नाम है, जो 2 गत्तों में बंद 114 सूरतें 6000 से कमोबेश आयात है। और दूसरा वही क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, आपका फेल, आपका अमल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीरात, शरई, ये सारी की सारी कुरान और सुन्नत। अब कुरान और सुन्नत को लेना, इन पे चलना, ये है सिरात मुस्तकीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इबादत में सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो मशहूर हदीस है, सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौम, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फजर की नमाज पढ़ाई। सुम्मा अक़बल अलैना बिवजहिही फवअदना मौइज़तन बलीग़तन ज़रिफ़त मिनहल उयून व वजलत मिनहल क़ुलूब। आपने हमें फजर की नमाज पढ़ाई, चेहरा यकदम हमारी तरफ फेरा, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज किया, बड़ा फसीह व बलीग वाज, ज़रफ़त मिनहल उयून व वजलत मिनहल क़ुलूब, जिससे आंखें बह पड़ी, दिल डर गए। एक बंदे ने कहा, कान्ना हाज़िही मौइज़तु मुवद्दिन, गोया कि ऐसे लग रहा है जैसे आप हमें छोड़ के जा रहे हो और अलविदाई किस्म की आप नसीहतें कर रहे हो। अल्लाह के नबी फाओ से ना, या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी वसीयत कीजिए, हुक्म दीजिए हमें आपके बाद क्या करना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसीकुम बितक़वल्लाहि वस्समई वत्ताअति व इन अब्दन हबशिय्यन, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के तक़वा और डर और अपने अमीर खलीफा की समा और ताक़त का हुक्म देता हूं, अगर वो हबशी गुलाम क्यों ना हो। मैं यश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन खुजू बिहा व अद्दू अलैहा बिन नवाजिज़। मुस्नद अहमद, सुनन दाऊद, सुनन दारमी के अंदर रिवायत है, सही सुनन के साथ आपने फरमाया, मेरे बाद जो जिंदा रहेगा बहुत इख्तिलाफ देखेगा, बहुत इख्तिलाफ होंगे, कोई सही रास्ता सिरात मुस्तकीम सुझाई न दे। तो तुमने क्या करना है? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना
और मेरे खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत को लाओ। वइय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, बिदअत से नए काम दीन में इजाद करने से बच जाओ। मेरी सुन्नत, मेरे खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत, नए नए बिदअत वाले कामों से बच जाओ, खुराफात को छोड़ दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे कैसे अमल किया। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बुखारी के अंदर हदीस आती है, वो भी सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरह समझते थे कि हज तमत्तु, कट्टा हज और उम्रा करने से बैतुल्लाह की रौनक कम पड़ जाती है। वो भी अपने दौरे खिलाफत के अंदर हज तमत्तु से मना करते थे। सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मुमिनीन सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से मुबाहसा करते हैं, कोलो करार करते हैं, इल्मी बहस व तमहीज़ करते हैं। उनसे कहा जाता है कि ऐ खलीफा राशिद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तमत्तु की इजाजत दी, आप मत मना करें। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का एक अपना इत्तिहाद है। सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज तमत्तु करने लगते हैं, कोई रोकता है, वो कहते हैं मा कुन्तु लिहादा सुन्नतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिक़ौल अहदिन, मैं अलीउल मुर्तज़ा, मैं नबी पाक का चचाजाद, आपका दामाद, मैं ये कहता हूँ कि मैं किसी के कौल की वजह से अपने प्यारे हबीब की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर, जिनको सुन्नत से बड़ा प्यार था, वो क्या कहते हैं, हज तमत्तु का ही मसला है, वो कहते हैं युत्तबा अमरु अबी अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या दीन के मामले में जब नबी पाक की हदीस वाज़ेह मौजूद हो, फिर मेरे बाप की बात मानी जाएगी या अल्लाह के रसूल की बात मानी जाएगी? इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा से बुखारी में मुअल्लक़ लाए, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं, लोगों से मसला पूछते, आगे से हदीस बयान करते, वो आगे से कहते फलां साहबी ये कहते हैं। हदीस के मुकाबले में सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया यूशिकु अन तंज़िल अलैकुम हिजारतुम मिनस समा अक़ूलु क़ाला रसूलुल्लाह व तक़ूलून क़ाला अबू बकर व उमर। मुझे डर लगता है जब हदीस पाक के सामने किसी का कौल बयान करते हो। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया मुझे खदशा है कि तुम पर आसमान से पत्थरों की बारिश न हो जाए। मैं कहता हूं अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, तुम आगे से कहते हो कि फलां सहाबी और फलां ताबी ये कहते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम सुन्नत में कैसे पहरा देने वाले थे। मुस्नद अहमद के अंदर, दूसरी कुतुब के अंदर सही हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ाने मस्जिद नबी में आप जूता पहन के नमाज पढ़ाए। ऐन हालत नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जूता उतारा और उतार के बाएं तरफ रखा। जब सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूता उतारते हुए देखा, उन्होंने भी अपने जूते उतार दिए नमाज के। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, आपने फरमाया मा हमलकुम अला इल्काइ निआलिकुम, ऐ मेरे सहाबा तुम्हें किस चीज ने उभारा कि हालते नमाज में तुमने अपने जूते उतार दिए। मा हमलकुम अला इल्काइकुम निआलिकुम, तुम्हें जूते उतारने का किसने कहा? सहाबा का क्या जवाब था? उन्होंने कहा हमने सरकार आपको देखा, आपने नमाज में जूते उतार दिए, हमारी क्या जरूरत थी कि हम जूते पहन के नमाज पढ़ते। हमने आपको उतारते देखा, हमने दूसरी बात नहीं सोची है, हमने भी अपनी नमाज के अंदर अपने जूतों को उतार। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम किताबुल लिबास व ज़ीना के अंदर हदीस आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ लाए,
एक सहाबी के हाथ के अंदर सोने की अंगूठी, इससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने की अंगूठी खुद बनवा के पहन चुके थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दी, सहाबा ने भी अंगूठियां पहनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सोने की अंगूठी बनवाई, पहनी, फिर अल्लाह ताला की तरफ से मना हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वो अंगूठी फेंक दी और सहाबा ने भी आपको देखकर अपनी अंगूठियां फेंक दी। लेकिन एक सहाबी याव से ये हदीस ये पहुंची नहीं, या निशान हो गया। बहरहाल एक सहाबी के हाथ में आपने इसके बाद अंगूठी सोने की देखी, आपने फरमाया तुम में से कोई क्या करता है कि अपने हाथ पर आपका एक अंगारा पहन ले। आपने उसको उतारा, अंगूठी को उतार के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फेंक दिया। मामला हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, सहाबा चले गए। जब वो सहाबी जाने लगा, किसी ने कहा खुद हो फन तफेबे, ये अंगूठी पहनने से अल्लाह के नबी ने मर्दों को मना किया है, लेकिन फायदा उठाने या औरतों के पहनने या इसको बेच के कीमत वसूल करने से इस्लाम ने मना नहीं किया, लिहाजा उठा ले, फायदा उठा। अंगूठी ले ले, पहनना ना, लेकिन बेच के फायदा उठा ले। उस सहाबी ने पता क्या जवाब दिया? उसने कहा वल्लाहि ला आखुद, वल्लाहि ला आखुदहु, अल्लाह की कसम मैं ये अंगूठी नहीं उठाऊंगा। क्यों? इसलिए कि ये अंगूठी मैंने नहीं, मेरे आका और मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। शाह साहब इंशाल्लाह गली में करीब है, इंशाल्लाह पहुंच, हाँ जी, तो पहुंच आए इंशाल्लाह शाह साहब। तो उस सहाबी ने अपनी अंगूठी को नहीं उठाया, सोने की अंगूठी। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अंगूठी फेंकी। आपके सहाबा का एक और वाक़या से बुखारी के अंदर मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर या असर की नमाज पढ़ाई, बैतुल मक़दस की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा बैतुल्लाह की तरफ किया। एक सहाबी नमाज पढ़ के निकला, अंसार के किबले के अंदर उसी ज़ोहर और असर की नमाज चल रही थी। वो जब उनके पास पहुंचा, वो लोग रुकू की हालत में थे और उन्होंने अपना चेहरा शिमाल की जानब बैतुल मक़दस की जानब किया हुआ। उस आदमी ने दूर से ऐलान किया कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूदे बर हक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ मैंने अल्लाह के नबी की इक्तिदा में नमाज पढ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अक़दस शिमाल की जानब नहीं बल्कि जुनूब की जानब बैतुल्लाह की तरफ किया। आप देखते हैं उन सहाबा का ईमान कैसा था। आप अलैहिस्सलाम के वो सहाबा हालते नमाज में रुकू के अंदर कमरे झुकी हुई, इमाम आगे है, मुक्तदी पीछे है, उस तरफ को मुंह है, आना इस तरफ को मुंह है। वो इमाम भी रुकू से नहीं उठा, मुक्तदी भी रुकू से नहीं उठे। अल्लाह के नबी का हुक्म आ गया, इमाम रुकू की हालत में झुका वहां से चलता हुआ आया, दूसरी जानिब खड़ा हो गया। मुक्तदियों ने हालते रुकू में शिमाल की बजाय जुनूब की तरफ अपने चेहरे फेर लिए और उन्होंने दुनिया को ये बता दिया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाए, फरमान आ जाए, हुक्म का पता चल जाए, तो फिर रुकू से उठने की भी गुंजाइश नहीं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हमें ये तालीम दे रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब फरमान आ जाए तो फिर चुनके चुनाचे अगरचे मगरचे और सोचने की बातें नहीं होती, ताबीरें नहीं करते, बस उसको मान लेते हैं। और अगर नहीं मानते तो मालिक कायनात कहता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। और सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस है, सलमा बिन अक्वा बयान करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन खाना खा रहे, दस्तरखान पे एक शख्स बैठा हुआ, दस्तरखान पे एक शख्स बैठा हुआ, वो बाएं हाथ से खाना खा रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल बियमीने, ऐ बंदे दाएं हाथ से खाना खा। वो आदमी किबर में आ गया, या ना जाने उसको क्या ख्याल है, ख्वाहिश नफ्स से मगलूब होके उसने नबी पाक से आगे में बहाने में कह दिया ला सतियो, आका मेरा हाथ ना
दायां हाथ काम नहीं करता, उठता नहीं है, मैं इससे खाना खा नहीं सकता। ये उसने झूठ बोला, बहाना किया था। आपने इंसल्ट महसूस की थी बड़ी मजलिस में, अल्लाह के नबी ने मुझे कह दिया कि बायां हाथ से नहीं दायां हाथ से खाओ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को बंदा न माने तो कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। वो सहाबी कहते हैं, उस बंदे ने कहा ला तस्ततियो, नबी ये पाक ने फरमाया फइन्नका ला तस्ततियो, अच्छा तुझे इस्तिताअत नहीं है दायां हाथ उठाने की, अच्छा तू इस्तिताअत ना रखे दायां हाथ उठाने की। फिर जिंदगी गुजर गई। वो बंदा जिसने नबी ये पाक की एक हदीस दाएं हाथ से खाना खाने की एक हदीस पर अमल नहीं किया, सारी जिंदगी दायां हाथ ऊपर खाना खाने के लिए नहीं उठा सकता। सारी जिंदगी हम कितनी हदीसें देखते हैं, हम कहते और भी तो हदीसा होनी ने, वो आए लवियां को नहीं किसी। अब किसी बंदे को कहे ना सादी जी झटकी जी गल, कहना नहीं उन्होंने कोई भी तो हदीसा होनी ना, वो आई तो लवियां उन्होंने भी कोई नहीं, इन्होंने कोई नहीं लगी। ये क्या बात है? ये जो हदीस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सही बुखारी की है, मुस्लिम की है, अबू दाऊद की है, तिरमिज़ी की, इब्न माजा, किसी भी सही हदीस, सनद की जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि इसकी सनद सही है हसन है। ये जो तुझे दिखा रहा हूँ इस पे अभी अमल कर ले, अगर वो उन वाली मिल गई तो उस पे भी अमल कर ले। ये तो कोई बात ना हुई, बंदा कहे कि मैंने खाना है मटन, बंदा कहे ये मटन नहीं है, कि नहीं ये चिकन से गुजारा कर ले। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, कहना नहीं मटन भी लगता है हो ही जाएगा काम, ठीक है। तो बंदा कि यार तू खाना खा ले, अगर वही कोई सबब लग गया तो ठीक है। कहना नहीं मैंने खाना तो मटन ही खाना। तो इस मिसाल से क्या बंदा भूखा रहेगा? एक बंदा इतना ज्यादा मुंतशिर फिक्र मुस्तरिबुल फिक्र होता है, उसको कोई भी बात करो कहना नहीं उन्होंने कोई भी तो हदीसा होनी है ना, उन्होंने कोई भी तो कोई दलील होनी है। वो दलील होनी और चीज है और दलील है ये और चीज है। हम दलील दिखा रहे हैं, मिसाल देकर, और वो दलील अभी होनी है, जब वो होगी बनेगी तैयार होगी आपके सामने आएगी, आप मान लेना। देखिए जब तक दलील नहीं है जो दिखाई जा रही है उस पर अमल करें। तो मैंने यहाँ से सबक शुरू किया था, हम अल्लाह से मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। अल्लाह ताला ने अपने नबी को कहा कि आप वही पर अमल कर लें तो आपको सिरात मुस्तकीम मिल जाए। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत खींच के बताया कि इतने रास्ते ये सिरात मुस्तकीम नहीं है, अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन, ये एक रास्ता सीधा रास्ता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 ग्रोह होंगे, एक ग्रोह एक फिरका एक मिल्लत हक पर होगी। उसके बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी अल-यौम, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, जिनका तरीका मेरा और मेरे सहाबा वाला होगा वो हक पर होगा। फिर मैंने ये सबक में बात जिक्र की कि हम मुक़ल्लिद भी नहीं हैं और गैर मुक़ल्लिद भी नहीं। मुक़ल्लिद हो गए वो और गैर मुक़ल्लिद हो गए आज़ाद फिक्र मुनकरीन हदीस सर सैयद चकरावी। हम मुत्तबिउल कुरान व सुन्नह अला नहज सलफ सालिहीन, हम कुरान और सुन्नत के इत्तिबा करने वाले, लेकिन आजादुल फिक्र हो के नहीं, आजाद फिक्र हो के नहीं, मुल्हिद हो के नहीं। हम कुरान और सुन्नत पर अमल भी करते हैं तो सहाबा ताबईन तबा ताबईन सलफ सालिहीन के मनहज और तरीके के मुताबिक। और उसके बाद मैंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी वही में दाखिल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को थामना यही हमारे लिए खैर का बायस है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जो बंदा नहीं थामेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उसके जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। फरमाया मैयाबा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? आपने फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फकद अबा, जिस बंदे ने मेरी इताअत की, मेरी फरमाबरदारी की, मेरे तरीके पर चला वो जन्नत में जाएगा। जो मेरे तरीके पर ना चला, मेरी नाफरमानी की, गोया उस बंदे ने जन्नत में जाने से ही इनकार कर। तरक्तुफीकुम अमरैन लन तदिल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु नबिय्यिह। दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, दो चीजें सिराते मुस्तकीम, दो चीजें, एक अल्लाह की किताब है, एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
जब तक इन दो को मजबूती से थामे रखोगे तुम गुमराह हो सकते। ये दो चीजें हैं। और इसी आलुल हदीस की, आलुल सुन्ना की, आलुल अतर की, आलुल सलफ की, जितने भी नाम रखने, हमारी दावत ये है कि हम कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाते हैं। हमारा अकीदा, हमारा नजरिया, हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारा हज, हमारी ज़कात, हमारी इबादत, हमारे फज़ाइल, हमारे अहकाम, हमारे मामलात, हमारे हलाल और हराम, हमारे बुयू, हमारे आदाब, हमारा लिबास, हमारी जीनत, हमारे सियासत, हमारी रियासत, हमारा जीना, हमारा मरना, सब कुछ कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। हम हर वो बात मानते हैं जो कुरान और सुन्नत में मौजूद है। जो कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है हम वो बात मानने के लिए तैयार नहीं। हम कुरान और सुन्नत को मानते, सलफ के तरीके को मानते, कुरान और सुन्नत से माखूज इजमाए उम्मत को मानते, हम इज्तिहाद को मानते, लेकिन हम हर उस बात को रद्द कर देते हैं जो सही है किताब और सुन्नत के खिलाफ। और यही सलफ का तरीका है, यही सहाबा का तरीका। मैंने मिसालें आपके सामने, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर की मिसाल, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसालें कि उनका तरीका ये था। पर इमाम शाफी रहमहुल्लाह कहते हैं इज़ा जाल हदीस फ़हुव मज़हबी, वो जिनकी तकलीद कर रहे हैं वो हमारे सलफ हैं, उनके मनहज पर हम चलते हैं। उनमें से कोई भी मुक़ल्लिद, उनमें से कोई भी तकलीद की तबलीग करने वाला, उनमें से किसी ने भी तकलीद को उम्मत पे लाज़िम करार दिया। देखो ना, मैंने आपको खत खींचने वाली रिवायत का क्या मतलब है कि एक रास्ता है। कितने रास्ते हैं? तो अगर चार मजहब हैं, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, तो ये तो इस खत वाली लकीर वाली रिवायत के खिलाफ हो जाता है कि वो रिवायत बता रही है कि एक लकीर, एक रास्ता यही सिरात मुस्तकीम है। लेकिन वो तो कहते हैं चारों हक पर है। चारों क्या है? हक पर है। फिर पांचवें इमाम जाफर सादिक, फिर उसके बाद इमाम दाऊद ज़ाहरी, ये 6 हो गए। फिर आलुल सुन्ना अल हदीस जो मुक़ल्लिद भी नहीं है और गैर मुक़ल्लिद भी नहीं है। फिर ये 7-8 ये कितने रास्ते। फिर इनमें से कोई फिक्री तौर पर, कोई अमली तौर पर, कोई फुरुआत में, कोई अकायद के अंदर, कोई किसी तरीके के अंदर जो लोग कई इतने फिरके निकले, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक है। और वो कौन है? जो किताब और सुन्नत को थामने वाले। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती मंसूरीना अलल हक़, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा, कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा हत्ता याती अमरुल्लाह, यहां तक कि क़यामत आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा। वो एक गिरोह कौन सा गिरोह है? इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह से पूछा गया, उन्होंने फरमाया फ़इल्लम यकूनु अहलल हदीस फला अदरी मन हुम, अगर ये एक हक वाला गिरोह अल सुन्ना अल हदीस नहीं है तो मैं नहीं जानता इस हदीस का माना, मफ़हूम और मतलब क्या है। किताब और सुन्नत को थामे आप गुमराही से बच जाएंगे, आप मुनकिरीन हदीस के बहकावे से बच जाएंगे, आप जलालत से बच जाएंगे, आप गुमराहाना फिरका वारियत से बच जाएंगे। अगर आपने कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया फिर फिरका वारियत भी होगी, गुमराही भी होगी, और फिर आपको रास्ता भी सुझाई नहीं देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को तालीम देके जा रहे हैं। क्या मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथियों, मेरी बात को लोगों तक आगे पहुंचाना। आखिरी आप अलैहिस्सलाम का बड़ा खुतबा हज्जतुल विदा, आप सारी बातें बताने के बाद कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अला हल बल्लगतु, ऐ मेरे सहाबा बताओ क्या मैंने तुम्हें दीन पहुंचा दिया? क्या मैंने दीन तुम पर पहुंचा दिया? सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम कद बल्लगता वअतैता वनसहता, आपने दीन पहुंचाने का हक अदा कर दिया, आपने उम्मत की खैर
खाही कर दी। आपने अपने रब के मनसबे नबुव्वत और रिसालत के मनसबे तबलीग को अदा कर दिया। सहाबा ने बड़े मजमे में 1.5 लाख सहाबा ने कहा कब्बल लाता बात देता बना चाहता। जब सहाबा ने गवाही दी, मेरे पैगंबर ने आसमान की तरफ चेहरा उठा के कहा अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। अल्लाह तू गवाह हो जा, अल्लाह तू गवाह हो जा, अल्लाह तू गवाह हो जा कि तूने कहा था ऐ मेरे नबी बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता। ऐ अल्लाह तूने हुक्म दिया था कि मेरी रिसालत का पैगाम पहुंचा दे। अल्लाह तू गवाह हो जा, गवाह हो जा, गवाह हो जा। मैंने अपनी उम्मत और कयामत तक के आने वाले लोगों के तरफ हक पहुंचाने में कोई कमी नहीं की। या अल्लाह तेरे बंदे भी गवाह हो रहे हैं और तू भी गवाह हो जा कि मोहम्मद दीन पूरा पहुंचा दे। इसीलिए इमाम मालिक अलैहिर्रहमा ने कहा मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदअ व यराहा हसना। जो बंदा दीन इस्लाम में कोई नई बात, कोई नया नजरिया, कोई नया अमल इजाद करता है, किसी एक बिदअत का इर्तिकाब करता है और फिर उसको बिदअत हसना भी कहता है, भाई राहा हसना, उसको अच्छा कहता है। इमाम मालिक अलैहिर्रहमा कहते हैं ये इतना जालिम है, ये बिदअत को अच्छा कहने वाला, बिदअत को सवाब समझने वाला, बिदअत को नेकी समझने वाला, बिदअत को तकर्रुब इल्लाह का जरिया समझने वाला, ये ऐसा जालिम शख्स है। ये बंदा कहना चाहता है कि अन्ना मुहम्मदन खान रिसाला, कि नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। ये जालिम जो बिदअत को इजाद करके उसको नेकी समझता है, अच्छा समझता है, ये जालिम गोया के कहना चाह रहा है कि मेरे मोहम्मद करीम ने रब की रिसालत को पूरा नहीं पहुंचाया, बल्कि नाउज़ बिल्लाह पहुंचाने के अंदर अल्लाह के रसूल ने कोई खयानत से काम लिया। वक़द क़ाल अल्लाहु तआला अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इमाम मालिक कहते हैं, इमाम शातिबी किताबुल इत्तिसाम में इब्नुल माजशून के हवाले से जिक्र करते हैं कि रब तो कहता है कि मैंने दीन को पूरा कर दिया, दीन को मुकम्मल कर दिया, नेमत को पूरा कर दिया। फमा लम यकुन यौमइज़िन दीनन ला यकुन दीना। जो चीज इस आयते करीमा के अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, जब रब ने दीन को पूरा किया, जो चीज, जो अमल, जो नजरिया, जो कौल, जो फेल, जो इबादत, जो तकर्रुब उस दिन दीन नहीं था, बाद में भी दीन बन सकता नहीं बन सकता। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, सुनन दारिमी के अंदर, सुनन दाऊद के अंदर हदीस है, आता था रजुलन फी जब इब्न उमर, एक बंदे को सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर के पास बैठे हुए छींक आई। उस बंदे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद वो सलात व सलाम अला रसूलिल्लाह, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर नबी पाक पे दरूद व सलाम पढ़ा। ये नबी पाक के मुत्तबे सुन्ना सहाबी, ये उन लोगों को पैगाम दे रहे हैं तो अजान से पहले दरूद पढ़ के कहते हैं कि इसमें हर्ज क्या है, फलां काम कर लिया तो हर्ज क्या है, खाने पे कुल शरीफ पढ़ लिया तो हर्ज क्या है, 7वें दिन खाना पका लिया तो हर्ज क्या है, 40वें दिन दुआ करवा ली तो हर्ज क्या है। और मत मारी गई अपने आप को अहले हदीस कहने वालों की भी कि वो मर्द पर 3रा, 7वां, 10वां, 40वां करते हैं।
इन्होंने और जमात इस्लामी वालों ने नया तरीका इजाद कर लिया है। ये 7वां 10वां खत्म तो नहीं करवाते, ये मेरे जैसे किसी मौलवी साहब को बुला के ये माँ मर जाए, बाप मर जाए, दादा मर जाए, भाई मर जाए, हम तो अहले हदीस है, वो फैमिली वाले भी कहते हैं, बरादरी वाले भी कहते हैं चलो हम दर्स कुरान करवा देते हैं। हुंदा जी वो अहले हदीस करवाते हैं, ये काम पहले जमात इस्लामी ने शुरू किया, अब माशाल्लाह अहले हदीस भी दर्स कुरान है। अच्छा उन्होंने खत्म जेड़ा वो बिदत रहा 150 साल हो गया, बिदत कहते रहे उन्होंने, तो ਤੁਹਾਡਾ दर्से कुरान केड़ी इबादत हो गया दसो ना मैंने। वो कौन सा उधर नाच गाना कर रहे हैं खत्म पे, वो जो खत्म पढ़ रहे हैं वो भी अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। आपने 150 साल हो गए, अहमद रजा साहब की पैदाइश के बाद की बात कर रहा हूँ, 150 साल हो गए आप और आपके अबाजदाद उनके खत्म पढ़ने को बिदत कहते रहे। आपने मर्द पे दर्स करवाना शुरू कर दिया, आपने कहा 10 से कुरान करवा लेते हैं, बाद में दुआ करवा लेते हैं, ये ओ दुआ करवान तीसरे दिहाड़े, 7वें दिहाड़े, 10वें दिहाड़े, 40वें दिहाड़े और साल बाद बरसी करके, तो उसको बिदत कहते हैं और अपने दर्से कुरान को आप सवाब समझते हैं। तेरी जुल्फ में आई तो हुस्न कहलाई, वही तीर की जो मेरा नामा सियाह में थी। वो करें तो बिदत है, आप करें तो सवाब का काम है। अब्दुल्लाह इब्ने अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से सीखो कि कोई नेकी का काम भी, कोई अच्छा जुमला भी, कोई अच्छा काम भी नबी पाक के तरीके से हटकर किया जाए तो वो सुन्नत हो सकता नहीं। आदमी को छींक आई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये नबी पाक का तरीका। आगे कहा वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, नबी पाक पे दुरूद और सलाम पढ़ा। उस बंदे ने भी सोचा होगा ना भाई इसमें हरज क्या है, उसने भी सोचा कि हरज क्या है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने फरमाया वल्लाही मा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम इस तरह करने की तालीम मेरे पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है। उस बंदे ने पूछा तो आप छींक आने पे नबी पाक का तरीका क्या बयान करते हैं? सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने फरमाया छींक आने पर मैं तो कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ये आगे के अल्फाज दरूद और सलाम अल्लाह के नबी ने हमें नहीं सिखाया। पहली तो बात है हदीस का साहब, हमने जनाजे में सनाब जो सुभानक अल्लाह पढ़ते नहीं है तो साबित नहीं इसरात के साथ जो पढ़ते हैं हदीस, वो कहते हैं कि उमूमी नमाजों से इस्तेदलाल कर लो कि दुआ इस्तिफ्ताह उमूम से इस्तेदलाल करो। जो पढ़ते भी हैं वही पढ़ते हैं जो नमाज के अंदर पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा जल्ला सनाउ का, और दुरूद के अंदर क्या कहा? कमा बारकता वसल्लमता वतरहम रहिमता वतरहमता, मनु चार लफ्ज़ अरबी में मैं जिन्हें मर्जी जोड़िया वसल्लमता व बारकता व तरहमता व रहीमता। तो वो बंदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जोड़े। अब्दुल्लाह इब्ने उमर उसको मना करते हैं, तूने जल्ला सनाओ का जोड़ दिया और दरूद के अंदर जनाजे वाले दरूद में इजाफा कर लिया, रहमता तरहमता सल्लमता बारकता, तूने उसमें इजाफा कर लिया। तुझे ये हदीस याद ना आई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबी आपसे दुआ सीखता है, आप उसको सिखाते वावे नबी ये कल्लदी अरसलता, नबी का लफ्ज है। वो सहाबी जब दुआ सिखाते हुए पढ़ता है वावे नबी ये का पढ़ता है। जब नबी पाक कहते हैं सुना हजरा थोड़ी दुआ तेनू में सिखाइए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ सुनाता है और सुनाते हुए सहाबी पता क्या पढ़ता है? वावे रसूल कल्लदी अरसल। नबी पाक ने क्या सिखाया था? वावे नबी कल्लदी अरसल, नबी का लफ्ज। उसने क्या पढ़ा? वावे रसूल कल्लदी अरसल। आपने फरमाया मैंने तो ऐसे नहीं पढ़ाया था। उसने कहा आप रसूल तो हैं और रसूल का मुकाम आम नबी से ज्यादा है। हर रसूल नबी है लेकिन हर नबी रसूल नहीं। तो आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया मेरे सहाबी अगर तूने मेरे तरीके पर चलना है, सवाब लेना है, तो जो मैंने लफ्ज पढ़ाए हैं तुम्हें इस दुआ के अंदर वाबे नबी कल्लदी पढ़ना पड़ेगा। अगर तू वाबे रसूल का पढ़ेगा तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका नहीं, ये तेरी ख्वाहिश की पैरवी।
अपनी तरफ से अल्फाज जोड़ी जाओ, अपनी तरफ से दुआएं बनाई जाओ, अपनी तरफ से सवाब बनाई जाओ, अपनी तरफ से सारे सवाब बनाई जाओ। ये सलफ का सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, अइम्मा दीन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें कुरान सुन्नत से नहीं मिलता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं आखिरी बात करता हूँ कार साहब, उसके बाद मैं दुआ करा देनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये आखिरी बात समझे आप, कहते हैं जी अल्लाह ताला ने फरमाया उलुल अमर का जिक्र भी तो है ना कुरान में, उनको तकलीद नहीं करनी। तो आगे से क्या कहते हैं, कहते हैं कुरान मजीद के अंदर है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून, अगर ना पता वे ते जिन्हों पता वे उन्हें पूछ लो। मैं झटका तर्जमा कर, अल्लाह ताला फरमाते ने जे तुहानू पता ना होवे ते ओदे कोल पूछ लो जिन्हों पता होवे। अब इस आयत करीमा से तकलीद का इस्तेलाल है। एक दूसरी आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की भी इताअत करनी है, रसूल की भी इताअत करनी है और उलुल अमर की भी इताअत करनी है। ये तकलीद की दलील है कि अल्लाह और रसूल होते कुरान और सुन्नत ही सिर्फ है, तो फिर उलुल अमर का क्या मतलब है? अगर सिर्फ कुरान और हदीस है तो फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून, अगर पता ना हो तो अहले जिक्र से, अहले इल्म से सवाल कर लिए। तो हमने कहा भी पहली दलील आपकी बनती नहीं यार, तुसी मैं अल्लाह दे फजल थकिया कोई नहीं, तुहानू टेंशन नहीं होनी चाहिए। हां ते तुसी मनु लगदा थक गए, मेरी गल समझ आ रही कोई नहीं, गल समझ आ रही है? अल्लाह ताला फरमाते हैं फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून, ना पता वे उहदे कोल पूछ लिया करो जिन्हों पता। अच्छा और मैनू नहीं पता, पढ़ाई का काम करना मुझे नहीं आता, मैं जाके लोहार से पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि ये मैंने अलमारी बनानी है लकड़ी की, आप बताओ कि ये कैसे बनानी है, तो क्या ये मैं अहले ज़िक्र के पास नहीं? मैंने बिल्डिंग बनानी है तो मैं किसके पास जाऊंगा? इंजीनियर के पास, नक्शा नवीस के पास, किसी मैसन के पास, और वो मैसन अपने अटकल पच्चू और अंदाजे से मुझे नहीं बताएगा, बल्कि उसके मुताबिक बताएगा जो उसने इंजीनियरिंग का निसाब पढ़ा है। अगर मैं जाऊंगा किसी फाइनेंसर, किसी फाइनेंस को पढ़े हुए के पास फाइनेंस की कोई बात समझने के लिए, वो किताबों की रोशनी में बताएगा। तो इस आयत करीमा का क्या मतलब है? पता ना होवे वो देखो पूछ लिया करो जिन्हों पता होवे। आप आए, आपने आके कहा कि मुझे ये बताएं कि जब नमाज में रुकू जाना है तो रुकू में कौन सी दुआ पढ़नी है? तो आनू पता, वैसे तो आनू पता है, मेरे नाम चोखा ही पता लगता है, लेकिन एक बार तुसी फर्ज कर लो तो आनू नहीं पता। तो आप आए, आपने कहा भाई रुकू में क्या पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है पता ना हो तो उनको पूछ लिया करो जिन्हों। तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा यार मुझे पता तो है, मैं तो अपने अंदाजे ना दसना वा, तू ना रुकूच पढ़ लिया कर इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। क्या मुझे पता है? जब आप आए हैं या इस आयत को समझे संजीदगी से कि फसअलू अहल ज़िक्र, अहले ज़िक्र से पूछे, अगर पता नहीं है। हम कहते हैं, हम पूछते हैं इमाम अबू हनीफा से, इमाम शाफी से, इमाम मालिक से, इमाम अहमद इब्न हंबल से, इमाम जाफर से, इमाम दाऊद ज़ाहरी से, हम पूछते हैं। अब क्या पूछना है? इमाम साहब ये काम इबादत है, नेकी है, कैसे करना है? इमाम साहब कहेंगे क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर हम मान लेंगे। तो इमाम साहब कहेंगे भाई इसकी दलील तो मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मेरा ये इज्तिहाद है, ये मेरा कियास है, ये मेरी मजाज मुरसल है, ये मैं इस तरह का मैंने कियास किया, ये इल्लत निकाली। तो हम कहेंगे इमाम साहब इसका मतलब है ये आपका फतवा है, कुरान और सुन्नत की नस। अल्लाह ताला ने कहा था अहले जिक्र के पास जाना है। जिक्र क्या है? वांज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। जिक्र हमने नाज़िल किया,
हम इसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं पता ना हो तो उनसे पूछ लो जो अहले जिक्र हैं। जिक्र कौन सी चीज है? कुरान है, कुरान किताब सुन्नत है। लिहाजा जब अहले जिक्र से पूछेंगे या कुरान से दलील मांगेंगे या नबी पाक की सुन्नत से दलील, तो जो अहले जिक्र हमें कुरान से दलील दे दे, सुन्नत से दलील दे दे, चाहे वो कोई भी हो, हम उसकी बात मान लेंगे। और अगर कोई चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे या कियास वगैरह से हमें अपने इत्तेहाद से बात करे, अगर वो हमें बात कुरान और सुन्नत के करीब लगती है हम कबूल कर लेंगे, अगर कुरान और सुन्नत के करीब नहीं लगती तो हम कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम। अब उलुल अमर के दो माना किए मुफस्सिरीन ने। एक उलुल अमर का माना है उलमा, दूसरा उलुल अमर का माना है तुम्हारे हाकिम वक्त, खलीफा, खलीफा राशिद। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, तीसरी किसकी इताअत करो? उलुल अमर। उलुल अमर में हम उलमा भी मान लेते हैं, मुज्तहिदीन भी मान लेते हैं, और हुक्मरान वक्त जिन्हों आप चार लफ्ज आमदे हो, जिन्हों खुद सूरा फातिहा ना आमदी हुए, उसको आमिर साहिब में उलुल अमर मानते हैं। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं इताअतें कितनी हो गई? तीन, एक अल्लाह की, एक रसूल की और एक उलुल अमर की। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अगर तुम्हारा तनाज़ा हो जाए, फिर पीछे जाओ, इताअत अल्लाह की, रसूल की और उलुल अमर की अगर तनाज़ा हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अगर तनाज़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, तो बात को किसकी तरफ लौटा दो? अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। अब यहां पर मैं कहता हूं, क्या अल्लाह के साथ तनाज़ा हो सकता है? नहीं। अल्लाह नाल तनाज़ा नहीं। रसूलुल्लाह से तनाज़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जहां तीन इताअतों का जिक्र किया गया, पीछे एक इताअत बच गई, एक ऐसे लोग बच गए, ऐसा ग्रोह बच गया कि जिनके साथ तनाज़ा हो सकता है, और तनाज़ा हो जाए तो फैसला अल्लाह और उसके रसूल से करवाना है। इताअत करो अल्लाह की, रसूल की, उलुल अमर की। अगर तनाज़ा हो जाए, आप सियाने लोगों ने मुझे बताया अल्लाह नाल तनाज़ा हो सकता नहीं, ते रसूलुल्लाह नाल भी तनाज़ा हो सकता नहीं, पीछे बच के उलुल अमर। चाहे अब इसका तर्जुमा उलमा कर ले, मुज्तहिदीन कर ले, या हक में वक़्त कर ले, उलमा से, मुज्तहिदीन से, आइम्मा से तनाज़ा भी हो सकता है। और अगर हो जाए तो फिर आइम्मा की बात को भी हम किस पे परखेंगे? रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। उलुल अमर की बात करनी है, माननी है, उनसे लेना है। इमाम शाफी से, मालिक से, अबू हनीफा रहमहुल्लाह, सबसे दीन इल्म लेना है, उनकी भी बात माननी है, लेकिन उनसे तनाज़ा हो सकता है। अगर तनाज़ा हो जाए तो हम इनकी बात का भी फैसला किससे करवाएंगे? रुद्दूहु इलल्लाहि। हम अल्लाह और उसके रसूल से फैसला करवाएंगे। जिसकी बात अल्लाह उसके रसूल की बात के साथ मुताबिकत रखती होगी, हम उसकी बात मानेंगे, और जिसकी बात किताब और सुन्नत से मुताबिकत नहीं रखती होगी, हम अदब के साथ छोड़ देंगे। किसके साथ छोड़ देंगे? अच्छा, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया कि मैं जब तो करांगा, तो उन्होंने सैयदना उमर की कोई बेअदबी की थी कि जदू असी कहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है वल वालिदातु युरदिना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, कि रज़ात की मुद्दत, दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है। इमाम साहब ने फरमाया नहीं 2.5 साल है। तो अगर हम कहते हैं भाई कुरान कहता है 2 साल है, अगर उन्होंने फर्ज करो 2.5 का कौल किया है, तो हम ये 2.5 का कौल मानते नहीं। तो क्या हमने इमाम साहब की कोई गुस्ताखी की है? कोई बेअदबी की है? कोई कहा जाएगा कि ये इमामों को नहीं मानते? क्या अब्दुल्लाह इब्न उमर ने हज तमत्तो के मसले में अपने बाप की बात न मान के उनकी कोई बेअदबी की है? हरगिज़ नहीं। उनके साथ कोई उनको ये कहा जाएगा कि ये हजरत उमर को नहीं मानते? हरगिज़ नहीं। इसी तरह सैयदना अली ने सैयदना उस्मान की हज तमत्तो में बात न मान के ये नहीं किया कि हजरत उस्मान की कोई बेअदबी की हो, या ये कहा जाए कि वो हजरत उस्मान को मानते ही नहीं थे। जब हम ताबईन, तबा ताबईन, आइम्माए दीन में से किसी का कौल कुरान और सुन्नत की दलील की वजह से गिरा देते हैं, तो हमें ये ना कहा जाए कि हम इमामों को नहीं मानते या उनके गुस्ताख।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हमेशा किताब और सुन्नत की तालीम देते रहे, इसी पर डटे रहे, और तनाज़ा हो जाए अल्लाह और उसके रसूल से फैसला करवा लो। इमाम मालिक का मशहूर कौल है, इमाम मालिक अलैहि रहमा मस्जिद नबी में आए, रोज़ा रसूलुल्लाह के सामने खड़े हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को देखा और देख के कहा, मा मिन्ना मिन अहद इल्ला व युक़बलु मिन क़ौलिही व युतरक, हम में से हर शख्स की बात को लिया भी जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है, इल्ला साहिब हाज़ल कब्र, सिवाय इस कब्र वाली जात के कि उनकी बात को नबी ये पाक की कब्र की तरफ इशारा करके कहा कि उनकी बात को लिया तो जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता। अल्लाह ताला हमें किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे महबूब खतीब हज़रत शाह साहब तशरीफ ला चुके हैं, अल्लाह ताला उनका आना मुबारक करे।